ये लो गरम गरम रोटी खा लो बाबू। लीना, तुम्हारे बेटे के शक्ल पर 12 बजे हुए ना? हाँ सही कहा आपने, लेकिन आपको कैसे पता चला? खामोशी की जुबान से। इसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। बाबू। हाँ माँ, आपने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। अब सपनों की दुनिया से वापस आ जाओ और माँ ने जो खाना बनाया है उसे खा लो। जी माँ। लीना, पहले शुरू नहीं कर रहा था, अब रुक नहीं रहा ना? एक ही सांस में खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। वो भी हरी मिर्ची, कच्चा लौंगा। फिर तो वो पूरा काम से गया। सत्या, सत्या रुको। क्या कर रहे तू? क्या हुआ माँ? आप ही ने तो बोला खाना खाने को। खाना खा रहा हूँ। मैंने खाना खाने के लिए कहा था। ये हरी मिर्ची, कच्चा लौंगा। तू हरी मिर्ची खा रहे बाबू? हाँ, पानी पी ले, पानी पी ले। तू तो तीखा नहीं खाता है। तू ठीक तो है ना बाबू? क्या हो गया तुझे? I'm fine माँ, I'm fine। मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? खाना खा ले बाबू। कुछ प्रॉब्लम है तो बता मुझे सत्या। सब ठीक है माँ। सत्या सुन तो। अरे देखिए तो क्या हो गया ऐसे? अब आप क्यों हंस रहे? जब भूख ना लगे प्यास, जब मिर्च में मिलने लगे रसगुल्ला की मिठास, समझ जाओ है कोई दिल में खास। प्यार हो गया तुम्हारे लाडले को लीना, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। प्यार? सत्य को प्यार हो गया? हाँ बाबा, रुको, मेरे पास एक आइडिया है, दाड़ो। हेलो, 8.4 FM स्टेशन। लीजिए, ये रहा हमारा अगला गाना।
रुको तो सही बेटा, তোমাকে কিছু শোনাবো। की बाबा? इस गाने की फरमाइश की थी कोलकाता से आशीष रॉय चौधरी ने अपने बेटे सत्यवान रॉय चौधरी के लिए, और ये रहा उनका दिया हुआ मैसेज। मैं हूं आशीष रॉय चौधरी। ये मैसेज मेरे बेटे सत्यवान रॉय चौधरी के लिए और उस प्यारी सी लड़की जिससे मेरे बेटे को प्यार हो गया है। और अगर वो लड़की मेरी आवाज सुन सकती है तो मैं उसे बता दूं कि कभी तीखा ना खाने वाला मेरा बेटा पूरी की पूरी हरी मिर्च खाने लगा है। बिना कोई कश्ती के, बिना कोई लाइफ जैकेट के वो प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगा है। सारा सारा दिन तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता है। बट लेट मी टेल यू, मैं अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूं। इसलिए आगे बढ़ो, उसे अपना बना लो और खुद भी उसकी हो जाओ। बाकी हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। बाबा थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। बात जब दिल की हो ना बेटा, तब दूरी और देरी दोनों ही अच्छी नहीं होती। लव यू। हाय, आई एम सत्यवान रॉय चौधरी। आपका नाम बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रही है। क्या आज तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? इस मायावी किताब में क्या ढूंढने की चेष्टा कर रहे हो अरिष्ट नेमी? आप तो जानते ही हैं, ये कोई साधारण मायावी रहस्य नहीं है श्रेष्ठ। एक पूरा युग समाया है इस मायावी रहस्य में। इसकी स्याही गवाह है सैकड़ों हजारों मासूमों के खून की, जो बहाया था राहुकाल ने 1000 वर्ष पूर्व। जब इस मायावी रहस्य की रचना हुई थी, उस समय पूरा चंपानगर राहुकाल के अत्याचार से आतंकित था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पूरे चंपानगर की प्रजा को त्रस्त कर राहुकाल के कदम बढ़ रहे थे राजमहल की ओर, राजकुमारी दमयंती की ओर। और सेनापति वीर भी इस बात से बहुत चिंतित थे। राजकुमारी, सैनिक, चंपानगर की प्रतिष्ठा और सम्मान है आप। इस राज्य के हर एक इंसान की प्रेरणा है आप, जिसे देखकर लोग बहादुरी की मिसालें दिया करते हैं। आज उस राजकुमारी दमयंती की आंखों में आंसू,
क्यों राजकुमारी, क्यों? हमारे ये आंसू उन बेगुनाहों के लिए है जो हमारे कारण उस राहुकाल के आतंक का शिकार बने हैं। एक ऐसी राजकुमारी के हैं जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाई। अपने आंसू मत बहाइए राजकुमारी, ये अनमोल है। राजकुमारी, राजपुरोहित के सूत्रों के अनुसार बाबा अरिष्टनेमी हिमकंदराओं में पधार चुके हैं। सच सैनिक, तो हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप अभी इसी क्षण बाबा के पास जाइए और उस राहु काल के अंत का उपाय ढूंढ कर लाइए। राजकुमारी, अगर आप आज्ञा दें तो हम यहां रुककर राहुकाल को रोकेंगे और आप बाबा अरिष्टनेमी से उपाय लेकर आइए। नहीं सैनिक, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर इस वक्त हम चंपानगर छोड़ के गए तो हमारी प्रजा हमें कायर और बुज़दिल मान लेगी। और अगर इस वक्त मैंने आपको अकेला छोड़ दिया तो मुझ पर क्या बीतेगी, इसके बारे में सोचा है आपने? हम समझते हैं सैनिक, पर हमारा प्रेम हमारे उत्तरदायित्व के बीच कभी नहीं आ सकता। आपने हमसे ये वादा किया था। ठीक है राजकुमारी, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सैनिक, आप हमारी शक्ति है, हमारे सब कुछ आप हैं। हम आपसे वादा करते हैं, जैसे ही राहु काल का अंत होगा हम स्वयं पिताजी से बात करेंगे। तो अब हम जाएं? अलविदा सैनिक, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सकुशल लौटेगा। राजकुमारी और सेनापति वीर ये नहीं जानते थे कि इस तरह ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। राहुकाल का ग्रहण इस राज्य और उनकी प्रेम कहानी को लग चुका था। ये एक अंत की शुरुआत थी।